हेलो मेरे वृषभ राशि के जातकों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। तो आइए देखते हैं कि आपके राशिफल में अगले सप्ताह क्या होना है। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आपका राशिफल आपको अपने फिंगर टिप्स पे तुरंत मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि वृषभ राशि फल क्या है। आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आय भाव पर दृष्टि डालकर रखेगा, जिससे कि आपकी आय का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप अगर लव रिलेशन में हैं तो लव टू मैरिज तक के आपके जर्नी कंप्लीट होने वाली है। हो सकता है कि आप जिससे शादी करना चाहते हैं उन्हीं से आपकी शादी हो जाए। विदेश यात्रा में अगर कोई आपको परेशानी अब तक आ रही थी तो अब वो परेशानी बिल्कुल दूर होने वाली है। पासपोर्ट, वीज़ा, ग्रीन कार्ड से लेकर जो भी समस्याएं थी वो हट जाएंगी और सब कुछ सक्सेसफुली आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके संतान से आपकी मतभेदता की स्थिति थी और आपका उनसे बातचीत नहीं हो रहा था, या फिर आप कहीं दूर बस गए थे, या फिर आपके बच्चे कहीं दूर रह रहे थे, तो इस स्थिति में सुधार होगी। हो सकता है कि आपका संतान आपसे मिलने आपके घर आए और आप लोगों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। भाई बहनों के साथ भी आपके तालमेल बनने वाले हैं, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। साथ ही आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी तीर्थ स्थान पे यात्रा करने जाएं। 26-27 तारीख को चंद्रमा की गोचर स्थिति के कारण हो सकता है कि आप अपने भौतिक सुखों के लिए कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले से वो सुविधा है और आप हो सकता है फिजूल खर्च कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भौतिक सुख सुविधा है तो आप संभल कर चलें, और अगर सचमुच बहुत ज़रूरत है तो आप खर्च करेंगे, इसके योग बनते हैं। अगर कोई आपसे पैसे की मदद मांगता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो पैसे शायद आपको वापस नहीं मिलने वाले, या फिर किसी षड्यंत्र से या फिर बहला फुसला कर आपसे पैसे लेने के चांसेस हैं। तो आपसे कोई मदद मांगता है तो कुछ मदद करिए, पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अपने वर्क प्लेस पर भी, ऑफिस पर भी देखिए कि हो सकता है कोई आपसे बहला फुसला कर कुछ गलत काम कराने के चक्कर में होंगे, तो आप उनसे सावधान हो जाइए। वर्क प्लेस पे कोई भी मीठी मीठी बात करता है तो थोड़ा सतर्क रहिए। हो सकता है कि कोई स्त्री आपके जीवन में आए और आपको अट्रैक्ट करे। अगर पुरुष हैं तो स्त्री आएगी, और स्त्री हैं तो पुरुष आएंगे। तो इस तरीके से आप उनसे बचने की चेष्टा करें, वरना आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने की संभावना है। आपकी पत्नी से कुछ बहस हो सकती है और इससे बचें। साथ ही आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम होने की, कुछ अगर बीमारी है तो वो फिर से वापस आने की या फिर कुछ ट्रबल स्टार्ट होने के संकेत हैं। गले की समस्या से भी बचें। अगर कुछ लोन आपके ऊपर है, आपने किसी से उधार लिया हुआ है या फिर बैंक लोन है, तो हो सकता है कि इस माह यह चुक जाए। इस सप्ताह, इस माह का लास्ट ही है और इस हफ्ते का भी लास्ट है, तो हो सकता है कि आप उसको चुकाने के लिए सोचें या कुछ व्यवस्था करें। 30 और 1 तारीख जो है, इसमें आपको मेंटल पीस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप टेंशन फ्री होंगे और आपके बड़े लोगों से मित्रता होगी या फिर जान पहचान होगी, किसी भी तरह के कांटेक्ट हो सकते हैं और आप बहुत ही अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। जॉब में थोड़ा ध्यान देकर आप लोगों से मिलिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी वजह से आपका स्थानांतरण हो सकता है, और स्थानांतरण जो होगा वो रॉन्ग होगा, गलत जगह पे होगा, जहाँ पे आप अपने आप को सेफ फील नहीं करेंगे। और बिजनेस पर्सन अभी कुछ दिन तक अपने पार्टनरशिप में बिजनेस करना या फिर ऐसा करने की ना सोचें। अपने जीवन साथी के साथ मिठास के रिलेशनशिप रखिए, पूरा मित्रतावत व्यवहार करिए। अपने जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ बिल्कुल विश्वास पात्र बनकर रहिए, वरना कुछ अड़चनें आने की संभावना है, विवाद होने की संभावना है। अपने रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहिए, क्योंकि रिश्तेदार हो सकता है कि आपके जीवन में कठिनाई या विवाद पैदा करें, जिससे कि आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। तो अपने रिश्तेदारों से बच के रहें। बाहर के लोगों की बात सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने जॉब में ट्रांसफ़र खुद से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को उधार देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आप ट्रबल में आ सकते हैं। आप व्यर्थ के यात्राओं से भी बचिए। व्यर्थ की यात्राएं आपके पैसे खर्च कराएंगे, आपके पीठ पीछे लोग षड्यंत्र करेंगे और आपके इस यात्रा से आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला।
अगर आपकी शादी विवाह की बात चल रही है तो कुछ दिन तक रुक जाइए। इन दिनों रिश्ता के लिए किसी भी रिश्ते के लिए हाँ मत करिए, क्योंकि हो सकता है आप गलत रिश्ते में फंस जाएं। आप जिनसे अपना विवाह ठीक करेंगे उनका बैकग्राउंड चेक करिए और अभी कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। तो इस सप्ताह को पूरा अच्छा सप्ताह बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सफ़ेद मिठाई का प्रसाद अगर शिव को चढ़ाना है। अगर आप शिव को सफ़ेद मिठाई का प्रसाद चढ़ाते हैं तो इन सब प्रॉब्लम से आप दूर रहेंगे। और बार बार एक बात को ध्यान रखिए कि जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरीके का बिट्रे करते हैं तो यह मामला सोशली रिवील हो सकता है। तो आप प्लीज़ इनसे बचें और जल्दी सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।